नमस्कार, जयपुर वॉइस में मैं दीपेंद्र सिंह तंवर आपका स्वागत करता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले काफी दिनों से जो तनाव चल रहा था, सीज फायर के बाद अभी दोनों तरफ से ऐसा कुछ सामने नहीं आया है पिछले एक दिन से। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जिस तरीके से स्थिति बनी, पहलगाम में जो हुआ उसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और कहीं ना कहीं एक चोट करी कि जो हमारे निर्दोष लोग जिस तरीके से इस हमले में मारे गए थे जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया वो अद्वितीय था और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जवाब भी था कि अगर निर्दोष लोग हो या देश पर कभी कोई बात आती है तो चाहे वो भारतीय सेना हो चाहे वो सरकार हो, वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आप सभी जानते हैं कि भारत के जो हथियार हैं, चाहे वो नेवी के पास हो, चाहे वो एयरफोर्स के पास हो, चाहे वो आर्मी के पास हो, हर तरीके से भारत उन्नत है। और उसी की हम बात करने जा रहे हैं आज। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने जो काम किया, जो बॉर्डर पार से जो हमले हुए उनको नाकाम करने में जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जो कि रूस से हमें मिला है, हमने रूस से वो खरीदा है और उसी एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है और उसकी ताकत भी दुनिया ने देखी है। आप सभी जानते हैं कि सबसे उन्नत तकनीक का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो भारत के पास भी है और अब उसका पराक्रम दिखा भी है। किस तरीके से जो बॉर्डर पार से मिसाइल्स आ रही थी, बॉर्डर पार से जो ड्रोन आ रहे थे, उनको हवा में ही नष्ट कर दिया था इस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने। लेकिन अब बात यह चल रही है कि भारत का जो ये सुदर्शन चक्र कहा जाता है, इतना ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि S-500 जो कि इसका एडवांस वर्जन है वो रशिया बना रहा है और भारत को इसका जॉइंट ऑपरेशन यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन के लिए ऑफर मिला है। ये आज खबर आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, पत्रिका में भी थोड़ी देर पहले वेबसाइट पर हमने देखा और इस खबर पर बड़ी बात की आ रही है कि इनका कंपैरिजन भी काफी समय से चल रहा है और भारत अगर इनके साथ मिलकर ये इसका प्रोडक्शन करता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि S-400 भारत ने खरीदा है और अगर S-500 ये प्रोडक्शन साथ में मिलकर रशिया के करता है तो अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन होगा। दोनों की जो तकनीक है उनमें बहुत बड़ा आप ये मानिए कि फर्क है। रेंज की जहां तक बात करते हैं, जो S-400 है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। ये 400 किलोमीटर तक किसी भी जो टारगेट है उसको ध्वस्त कर सकता है, लेकिन S-500 इससे 2 कदम आगे है। S-500 की जो रेंज है वो 600 किलोमीटर है, यानी कि 200 किलोमीटर ज्यादा एडवांस है ये टारगेट को मारने में। वहीं S-400 जो कि मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, चाहे वो विमान हो, उनको टारगेट करने में माहिर है, लेकिन S-500 इससे 1 कदम आगे है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल और जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं उनको भी मार गिराने में सक्षम है। साथ ही स्टील्थ जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो काफी मजबूत होते हैं उनको भी मार गिराने में S-500 कामयाब होगा और ये एक बड़ी जो एडवांस तकनीक है S-400 से ये तकनीक इसमें है। साथ ही बड़ी बात यह है कि 2000 किलोमीटर ऊपर अगर कोई सैटेलाइट है, दुश्मन सैटेलाइट अगर कोई है, तो उसको भी ढूंढने में और देखने में सक्षम है। और एक बड़ी बात यह भी इसके बारे में कही जा रही है, जैसा कि खबरों में हमने देखा है कि अगर रडार से कोई जो टारगेट है वो छिप जाता है या उसकी पकड़ में नहीं आता है तो उसको भी ये, यानी कि लो डेंसिटी रडार की सिस्टम से अगर कोई बाहर टारगेट आता है तो उसको भी ये कैच कर सकता है। तो एक बड़ी बात है। S-500 काफी एडवांस है S-400 से। S-400 भी काफी ज्यादा उन्नत तकनीक का और दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-500 इससे और भी 2 कदम आगे है। तो अगर भारत S-500 का जो प्रोडक्शन है वो साथ में करता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल आप जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है कि आवाज की गति से भी 5 गुना तेज इसकी स्पीड बताई जाती है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और S-500 अगर भारत के पास होता है तो आप ये मान के चलेगी, जब S-400 हमारा सुदर्शन चक्र कहलाता है, भारत के पास इतनी बड़ी ताकत है, जितने भी टारगेट आए उनको आसमान में ही ध्वस्त करने का काम S-400 ने किया और भारत का एक अभेद चक्र वो बना। तो अब S-500 भी इसी तरीके से ये अभेद चक्र बनने वाला है और जैसे ही इस बारे में कोई अपडेट आती है या कोई
इस बारे में समझौता होता है या कुछ साइन होता है तो उसको लेकर या कोई डील जो रक्षा डील है वो साइन होती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें।